नमस्कार। ए एन दी लेसन टू article, use of article. As you know, yesterday I told you that how can we use article a and the. I told you that there are two kinds of article, definite and indefinite. Definite articles are the, and indefinite articles are a and n. Simply, now I am going to tell you, going to give you a definition. Rule of an. Rule of an. Use with singular noun. जैसा कि आप जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। हम ये देखेंगे रूल 1, कोई भी नाउन जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, और उसकी ध्वनि भी व्यंजन की हो। अच्छा, इस बात को हमें ध्यान देना है कि इंग्लिश के हिसाब से वो कॉन्सोनेंट हो, इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हो, और उसकी ध्वनि हिंदी के हिसाब से व्यंजन की हो। उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये देखेंगे का इसकी ध्वनि क्या आ रही है? का हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। प्लेट ध्वनि किसकी आ रही है? पा। हमें हिंदी के हिसाब से देखना है, क्योंकि इंग्लिश से, अगर टोटल इंग्लिश से हम इसको स्टडी करेंगे तो आमतौर पे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से उसमें डिफीट खा जाते हैं। हमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलना है इसमें, हाँ, खास तौर पे आर्टिकल में, जब जाके हम इसको समझ पाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि सी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, क्लियर, और इसकी ध्वनि क्या आ रही है? का की ध्वनि आ रही है। हिंदी में भी देखेंगे ये का हमारा क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि प्लेट इसकी ध्वनि क्या है? ये मतलब इंग्लिश का आ रहा है कॉन्सोनेंट पी, और हिंदी में आ रहा है पा। ये दोनों के दोनों हमारे मतलब उसका कॉन्सोनेंट भी है और व्यंजन भी है। अगर ये देखेंगे ध्वनि भी आ रही है हमारी क्या की? पा की, तो इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे, ए और ए का, ठीक है। हम ये देखेंगे कार, इसमें भी हम ये देखेंगे ध्वनि किसकी आ रही है? का की, क्लियर। इसमें ये देखेंगे बा, ध्वनि किसकी आ रही? बा की। तो हम ये हिंदी के हिसाब से इसमें देखते रहेंगे कि जो ध्वनि आ रही है इसमें, मतलब जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है उसमें जो ध्वनि आ रही है वो स्वर की आ रही है कि व्यंजन की। तो हम ये फिर देखेंगे पी, मतलब इसमें पा की ध्वनि आ रही है, तो पा हमारा क्या है? व्यंजन है। हम देखें मोबाइल, माँ की ध्वनि आ रही है, तो माँ भी हमारा क्या है? व्यंजन है। अब इसके बाद हम कुछ नीचे आ जाए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादा क्रिएट करती हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि इंग्लिश के हिसाब से स्वर और व्यंजन, जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या हमारा वॉवेल है, ये स्वर है। अगर ये स्वर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ देखना है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर के साथ साथ इसका ध्वनि क्या आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दें। हमारा जैसे मान लीजिए यू क्या है? वॉवेल है। क्या है? यू है वॉवेल, मतलब ये दैट मींस स्वर है। लेकिन हम इसमें देखेंगे इसकी ध्वनि किसकी आ रही, मतलब ध्वनि स्वर की आ रही है कि व्यंजन की। तो हम अगर इसको पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ये क्या होता है? यूनिवर्सिटी। क्या? इसको यू, इसका जो स्वर आ रहा है वो यू से आ रहा है। क्या? यू, या से। और अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे, या क्या है हमारा? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है मतलब एक व्यंजन है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या? ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी। अब यहां देखेंगे यूनिफॉर्म। अब इसमें भी देखेंगे यू लगा हुआ है, लेकिन ध्वनि आ की नहीं आ रही है, ध्वनि आ रही है किसकी? व्यंजन की। इसमें ध्वनि आ रही है यू की। तो यू, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी के हिसाब से ये हमारा क्या है? व्यंजन है, स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो हम इसके आगे भी आ का प्रयोग करेंगे, आ यूनिवर्सिटी। यूनिफॉर्म, क्लियर। अब हम यहां देखेंगे एक और वर्ड आया यूजफुल। यूजफुल में यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें इसका ध्वनि हिंदी के हिसाब से क्या आ रहा है? यू का आ रहा है, यू। अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें ये आपका क्या है? व्यंजन है। क्या?
स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए हम इसके आगे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, तो इसमें भी हम ये देखेंगे यू, यू जो आ रहा है यू, तो इसकी ध्वनि किसकी आ रही है, आ की नहीं आ रही, इसमें यू की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सल। क्लियर? तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम आ किसके आगे लगाते हैं, आ किसके आगे लगाते हैं, ए किसके आगे लगाते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि जो इंग्लिश का जो लेटर है, इंग्लिश का जो लेटर है, चाहे वो स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, क्या, अब ध्यान से सुनिए, चाहे वो स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, हिंदी में हमें देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन में उसकी ध्वनि किस में आ रही है, स्वर में आ रही है कि व्यंजन में आ रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में चाहे वो लेटर आपका स्वर से स्टार्ट हो चाहे व्यंजन से स्टार्ट हो, समझ रहे, लेकिन हिंदी में आपको देखना है कि ये आपका इसमें स्वर की ध्वनि आ रही है कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है। हम ये देखते हैं कि का मतलब क्या है, व्यंजन है, तो हमने इसमें ए लगा दिया, आ लगा दिया। और हम ये देखेंगे यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है, क्या, ये मतलब यू से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, ये वॉवेल है, लेकिन अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यू, या की ध्वनि आ रही है, और हम हिंदी में देखेंगे कि या हमारा क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, मतलब एक व्यंजन होता है, इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई विल टीच यू समथिंग मोर अबाउट एन, डू नॉट फॉरगेट इट। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।